तो तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो टुडे आई विल डिस्कस ऑन व्हाट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड लर्न फॉर एथिकल हैकिंग एंड टू बिकम ए गुड हैकर। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, हैकिंग में इंटरेस्ट है और आपको हैकर बनना है और आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे जिससे हम अच्छा खासा हैकर बन सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि हैकर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है ब्लैक हैट हैकर। ठीक है। ब्लैक हैट हैकर मतलब वो सारे हैकर्स जो कि गलत काम करते हैं। ठीक है। गलत काम करते हैं बिना किसी परमिशन के किसी के वेबसाइट को हैक करते हैं बिना उसके ऑथर के, बिना उसके ओनर के परमिशन के। ठीक है। और वहाँ से डेटा चोरी करते हैं और डेटा एक्सेस करते हैं। ठीक है। बिना किसी के परमिशन के ऐप को हैक करते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं जो गलत काम करते हैं और बिना उस वेबसाइट या ऐप के ओनर के परमिशन के, ठीक है, तो उनके सर्वर को हैक करते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। और दूसरे होते हैं जो कि है वाइट हैट हैकर्स। ठीक है। तो वाइट हैट हैकर्स वो सारे हैकर्स होते हैं जो कि बड़े बड़े टेक कंपनी में रहते हैं। ठीक है। तो वो उनके टेक कंपनी में रखे। ठीक है। तो वो उनका काम ये होता है कि ब्लैक हैट हैकर्स जो भी ब्लैक हैट हैकर्स है, ठीक है, वो उनके वेबसाइट को हैक ना कर सके। ठीक है। या उनके वेबसाइट से कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सके या कोई डेटा चोरी नहीं हो पाए। ठीक है। क्योंकि पता है कि आपके वेबसाइट पे जो भी बड़े बड़े कंपनी लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बहुत सारे कस्टमर का डेटा एक्सेस, बहुत सारे कस्टमर का डेटा और रहता है। ठीक है। तो वही वाइट हैट हैकर्स का काम होता है कि वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटीज़ है या कोई भी मालवेयर है या फिर कोई भी इशू है, ठीक है, जिससे कारण जो वेबसाइट या हैक हो सकता है या कोई भी ऐप है। ठीक है। तो वो ऐप में वल्नरेबिलिटीज़ या कोई भी किसी तरह का जो भी प्रॉब्लम है उसे देख सकते हैं, उसे ढूंढना। ठीक है। उसे बग निकालना। ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं और उनके ऐप्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि कोई और दूसरा ब्लैक हैट हैकर्स उनके वेबसाइट को हैक नहीं कर सके या फिर उनके कुछ डेटा को चोरी नहीं कर सके। ठीक है। और तीसरे वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है। तो ग्रे हैट हैकर्स वो सारे हैकर्स होते हैं ग्रे हैट हैकर्स वो सारे होते हैं जो कि फन के लिए, ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स उसे भी बोल सकते हैं जो कि मिक्सअप होते हैं। ठीक है। वाइट हैट और ब्लैक हैट के मिक्सअप होते हैं। ठीक है। तो वो फ़न के लिए, मस्ती मजाक के लिए किसी वेबसाइट को जा कर के हैक कर लेते हैं या फिर उनको मन करता है तो वो कर लेते हैं। तो ये भी अच्छा काम नहीं है, ये भी गलत काम है। तो ऐसे ही कामों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही में हैकिंग अगर सीखना है तो मेरे हिसाब से आपको वाइट हैट हैकर बनना चाहिए। ठीक है। ताकि आप वेबसाइट को या ऐप को प्रोटेक्ट कर सके या सही अपने सारे जो एबिलिटीज़ है, जो भी आपका जो स्किल्स है, आप उसको सही ढंग से यूज कर सके। ठीक है। आपके पास भले ही अच्छे स्किल्स है, चाहे आपके पास हैकिंग का नॉलेज है या हैकर है, तो प्लीज़ गलत काम नहीं करें, अच्छा ही काम करें। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे जिससे कि आप एथिकल हैकिंग, आपको अगर हैकर बनना है या आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको वाइट हैट हैकर बनना है तो उसके लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। सबसे पहला मैं बात बोलना चाहूँगा पाइथन। ठीक है। तो पाइथन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। चाहे आप प्रोग्रामर हो चाहे आपको हैकर हो। ठीक है। तो पाइथन एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, इसकी लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है। ठीक है। आप पाइथन बहुत ही ईजी टू यूज है, आप इसे जल्द से जल्द भी सीख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही आसान है। ठीक है। आप चाहेंगे तो इसे ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा HTML। ठीक है। आपको पता है कि HTML, आप बोलेंगे HTML तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं। HTML तो एक मार्कअप लैंग्वेज है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको HTML का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे HTML के बारे में। ठीक है। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। आपको पता है कि HTML मार्कअप लैंग्वेज है। आप बोलेंगे मैं HTML क्यों सीखूं। ठीक है। तो HTML सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको पता है कि जितने भी वेबसाइट है, चाहे अमेज़ोन है, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, ठीक है,
चाहे आपका जोमेटो है, चाहे आपका स्विगी है, जो इस तरह के जितने भी वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको पता है कि इन सारे वेबसाइट के लिए एचटीएमएल तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे हैकर आपको एचटीएमएल का भी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एचटीएमएल ही आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और तीसरा नंबर पे मैं बात करना चाहता तीसरा नंबर पे बोलूँ तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप इसे ज़रूर सीख सकते हैं, ठीक है। और चौथा है वो है जावा, ठीक है। अब जावा आपको पता है कि आपके जितने भी एंड्रॉयड ऐप है कि बहुत सारे जितने भी प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो एजुकेशनल ऐप हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड ऐप हो, ठीक है। चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐप हो, ठीक है। चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐप हो, जितने भी प्रकार के आपको ऐप मिल जाएंगे, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है। तो अधिकतर 70 to 80% जो ऐप है वो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसका नाम है जावा, ठीक है। तो ऐसे हैकर, अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से जावा आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और जो आखिरी नंबर पे जो है वो है PHP, ठीक है। PHP भी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो PHP आपको पता है कि आपका जो ये जो फेसबुक है, ठीक है, वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो ये सब जो है, तो ये सारे जो फेसबुक जो भी ऐप है, ठीक है, ये सारे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो बने हुए हैं उसका नाम है PHP, ठीक है। तो आप PHP ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। PHP भी आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और आखिरी नंबर पे बोलना चाहूँगा MySQL, ठीक है। MySQL भी बहुत ही अच्छा ओरेकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप एक चीज़ भी मायने रखती है इस करियर में, ठीक है। आपका जो करियर है, जो हैकिंग से रिलेटेड जो करियर है, ठीक है। अगर आपको इसमें करियर अपना बनाना है या आपको एथिकल हैकर बनना है, तो आपको पता है कि ये एक दिन का खेल नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत साल भी लगते हैं, किसी को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। जितना अच्छा से अच्छा रख सकते हैं वो सही रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो आपका 40 to 70 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। 40 to 70 वर्ड पर मिनट अगर आपका टाइपिंग स्पीड रहेगा तो आपको बहुत जगह काम देगा। चाहे आप कोडर हो, चाहे वो आप एथिकल हैकर हो, चाहे आप प्रोग्रामर हो, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर काम देगा। तो मेरे हिसाब से आपका टाइपिंग स्पीड भी इस करियर के लिए टाइपिंग स्पीड इस चीज़ के लिए ज़रूर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका हमें वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपको अगर सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे चीज़ तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जा करके आप सारा चीज़ सर्च करके आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप यूडेमी पर भी जा सकते हैं, ठीक है। यूडेमी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर आपको हार्डली 400 से 500 रुपया का एक कोर्स होता है। अगर आपको पेड कोर्स अगर लेना है, यूडेमी सबसे बढ़िया है। या फिर आप कोर्सेरा पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप जा करके अच्छा से आप ले करके आप 400 से 500 रुपया आप खर्च करके अच्छा खासा आप ले करके आप अच्छा खासा आपको अगर सच में आपको डेडिकेटेड है कि मुझे ये सीखना है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं तो आप चाहे तो यूट्यूब पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपको ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता देंगे, ठीक है। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स रहे, ठीक है। अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको हैकर बनना है, तो इसके हिसाब से ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक्स। हम लोग मिलेंगे एक अलग दूसरे वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी तरह हमें प्यार दिखाते रहिएगा, जताते रहिएगा। धन्यवाद।